कायदे में कौन सा सबक है? ये सबक है। तो आज का क्या सबक है? इसके हिज्जे हम करना सीखेंगे, ठीक है जी। हम इसके हिज्जे सीख लेते हैं। किस किस ने याद करके आए? कौन कौन याद करे? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर से आज हाथ ऊपर हो गए भाई, माशाल्लाह जी। इधर से बेटे कितने लोगों ने याद किए इसके? हाँ हाँ, ये ठीक है। फिर हम बिस्मिल्लाह करें डॉक्टर साहब, सुना दें हिज्जे। ठीक है। दूसरा कौन? इधर से कोई बच्चा सुनाए भाई। ये अगर सब नज़र आ रहा है तो ठीक, नहीं तो मैं दूसरे पेन से दोबारा लिखूं। ठीक भी पढ़ा और असल गर्ज और गायत भी है, ठीक है, ठीक पढ़ा जाए। असल गर्ज और गायत भी यही थी। चूँकि हम हिज्जे और रवां दोनों पढ़ रहे हैं तो इसके हिज्जे कौन बच्चा बताएगा? ये बिल्कुल ठीक पढ़ा, 100% ठीक पढ़ा, कोई खराबी गलती नहीं। जी बेटा ठीक है। दूसरा बच्चा कौन सुनाना चाह रहा था? बस बेटे आपने सिर्फ स्पेलिंग की है। देखें मैंने इसलिए इस तरतीब में लिखा है कि हमजा ज़बर ता पेश मिला दें, तो इसको ज़रूर मिलाएं। फिर इधर वाले बच्चों को नज़र नहीं आ रहा है, इधर वाले बच्चों को नज़र नहीं आ रहा। जी भाई, इधर वाले बच्चे भी सब हिज्जे करेंगे दोबारा। अच्छा मैं इशारा करूं तो आप उसके साथ पढ़िए। अब दोबारा। अब मिला दे। जी दोबारा रवा पढ़िए। ये 2 पीस हो गए, देखें ये दो हिस्से हो गए। आप इधर पर ख़त्म कर दीजिए जी। अब नून 2 दफ़ा हो गया, तो 2 दफ़ा नून जब मिलाकर पढ़ेंगे तो वो तशदीद वाला होगा। तशदीद वाले नून को हमेशा, अच्छा मैं पढ़ता हूँ, देखें मैंने गुन्ना पढ़ा या नहीं पढ़ा। जूनी, गुन्ना पढ़ा मैंने, तो इतना गुन्ना पढ़े कि सब समझ जाएं कि आपने गुन्ना पढ़ा। जी दोबारा इसको पढ़ दें। ये जो आपने आवाज़ रोकी, आपने बिल्कुल ठीक रोकी, लेकिन हम चूँकि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें और थोड़ी सी टाइम पीरियड बढ़ा के इसको पढ़ें। दोबारा पढ़ें। अच्छा मैं इसको इशारा कर रहा हूँ तो मद छोटा हो रहा है, मद को इशारा कर रहा हूँ तो नून छोटा हो रहा है। दोनों को कम नहीं करना है। दोबारा इसको, सबने दोहरा लिया? सबको आ रहा है? अकेले अकेले सुनाएंगे?
डॉक्टर नईम साहब, ठीक है ठीक है। इस पर आवाज़ थोड़ी देर और रुकेगी। दोबारा आपके पड़ोसी को कहिए। ठीक हो गया। आपके पड़ोसी को कहिए। इसको नहीं छोड़ना है। काफ़ी बेहतर है। जी बेटा, इधर से ज़रा ऐसे पढ़ना है जो भी पढ़े। एक दफ़ा और सुना दे बेटा। सब बच्चियां पढ़ें। जिंदाबाद। इधर वाले पढ़ दें। अब दोनों पीस मिला देंगे। जी, इसका मकसद है कि हमने हुरूफ मद्दा पढ़ लिए। क्या उसकी एक्सरसाइज कर ली? क्या हमने कायदे में देखिए पढ़े थे ना हुरूफ। अच्छा, मश्क नहीं की है? ठीक है। अगर मश्क नहीं पढ़ी थी तो मैं आपको दोहराव देता हूँ। ठीक है जी। बल्कि मैं बेटे इधर से किसने अभी तो हाथ जू नहीं पहले सुन। हाँ, आप इधर बेटे खड़ी होके ना ये अलिफ मद्दा वाली मश्क कहलवाएं। दोनों तरफ के बच्चे पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा की ज़ाता खाफा। अलिफ मद्दा किस अलिफ को कहते हैं? अलिफ से पहले, खाली अलिफ से पहले ज़बर वाला हरफ आ जाए। ठीक है। खाली अलिफ से पहले ज़बर वाला हरफ आ जाए। जैसे एक ये मैं लिख रहा हूँ, ता अलिफ ज़बर ता और बा दो ज़बर बन। इन दोनों में से कौन सा अलिफ मद्दा है? पहले वाला। दूसरे वाला क्यों नहीं है? तनवीन के साथ अलिफ इजाफी लिखा होता है, वो पढ़ने में नहीं आता। अगर अलिफ लिखा ना हो तो फिर कौन सा हरफ लिखा होता है? अगर अलिफ ना हो दो ज़बर वाले हरफ के साथ तो फिर या लिखा होता है। या भी पढ़ने में, हिज्जे करने में उसका नाम नहीं लेंगे। ठीक है। अलिफ मद्दा के बाद फिर तख्ती है वाव मद्दा की। अब मैं अपने सीधे हाथ की तरफ वाले बच्चों से सवाल कर रहा हूँ, वाव मद्दा किस वाव को कहते हैं? किसको आता है जी? पहले से पहले आ जाए। मैं फिर नाम लूँगा कि वो बच्चा बताए। आपको आता है, आपको भी आता है, आपको भी आता है, आपको भी आता है। वाव मद्दा किसको कहते हैं? जी मूसा भाई। वाव से पहले एक मिनट आप नोट करें। मूसा भाई ने सुन लें, मूसा भाई क्या कह रहे हैं, दोबारा सुन लें उनसे। वाव मद्दा किस वाव को कहते हैं? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि इनका जवाब मुकम्मल है या नामुकम्मल है? मूसा भाई ये कह रहे हैं आधा जवाब है। आधा जेब से बाहर निकालें। आधा क्यों छुपाया है? अब मैं लिख रहा हूं आपके सामने, देखें मैं लिख रहा हूं। ये देखें मूसा भाई, वाव से पहले पेश है। ये वाव मद्दा है, बाकी कोई नहीं बताएगा। आपने कहा वाव से पहले पेश वाला हरफ हो तो वाव मद्दा है।
ये वाव मद्दा है कि नहीं मूसा भाई? चलो इधर वाले बच्चे बताएं, ये वाव मद्दा है ना? वाव साकिन होगा। मैंने पूरा सवाल किया, साकिन से पहले पेश है। वो कौन सा वाव है जिससे पहले पेश वाला हरफ हो तो वाव मद्दा होता है? वो कौन सा वाव है? साकिन होगा। वरना वाव तो ये भी है। साकिन। चूंकि ये साकिन नहीं है तो वाव मद्दा नहीं है। अब बताइए वाव मद्दा कब होता है? वाव मद्दा किस कौन से वाव को कहते हैं? ये है पूरा जवाब। अब आया आप आधा जवाब जो जेब में रखा था ना, अब आप वापस उसको भी लेकर आए। वाव मद्दा को कितना खींच कर पढ़ते हैं? आधा अलिफ या 4 अलिफ? एक अलिफ, ना आधा ना 4। 4 अलिफ तक कब खींचते हैं उसको? वाव मद्दा को 4 अलिफ तक कब खींचते हैं? मद कब होती है जी? देखिए जवाब आ गया, पूरा जवाब आया है। इधर से जो जवाब आता है ना वो पूरा आता है, इधर से भी आया जवाब, लेकिन एक बच्चे ने जवाब दिया है कि वाव मद्दा के फौरन बाद कौन कौन सी चीज़ में से कुछ हो। जी, वाव साकिन के बाद कौन कौन सी चीज़ हो कि वो वाव मद्दा होता है तो फिर मद भी होता है। ये तो हुरूफ मद्दा है ना। फिर लिख रहा हूं मैं, ये देखें जी, ये वाव कौन सा? आप पूरा जवाब वाव वाव, पूरा जवाब। इसके ऊपर मद कब आएगा? हुरूफ मद्दा पर मद कब आता है? देखो दूसरी बार जवाब आ गया, वहां से आप सुनते ही नहीं है। जब सुनेंगे तो पता चलेगा ना। क्या कहा उधर वाले बच्चे ने? हुरूफ मद्दा पर मद कब आता है? जब हुरूफ मद्दा के फौरन बाद, वो देखो उधर से जवाब बार बार आ रहा है, हमजा हो या साकिन हरफ हो या तशदीद वाला हो तो मद होगा। हुरूफ मद्दा के फ़ौरन बाद या तो हमज़ा मौजूद हो तो मद होगा, या साकिन हरफ हो तब मद होगा। ये नज़र आ रहा है अलग से छोटा? मैं इसको और ज़रा दूर करके लिखता हूँ। कौन करेगा हिज्जे और पूरे? अगर आपने नहीं सुना तो मैं एक दफ़ा और कहलवा रहा हूँ, ज़रा नोट करें कैसे पढ़ रहे हैं जी। पहले सही पढ़ रहे थे 2 दफ़ा, दोबारा। पढ़ रहे हैं हमज़ा लाम मद जो मौजूद नहीं है, लिखा हुआ भी नहीं है, वो कह रहे हैं मद। ठीक कह रहे हैं या नहीं? ठीक नहीं, इधर से पूछ रहा हूँ। जो चीज़ मौजूद ही नहीं है वो नाम ले रहे हैं उसका। साकिन लफ्ज़ आ रहा है, नाम साकिन से मद आ रहा है। क्या चीज़? खड़ी ज़बर है, उसकी वजह से नाम साकिन है तो मद आ रहा है। हुरूफ मद्दा कितने?
3 है। नसीरुद्दीन साहब मुझसे पूरी बात कर रहे हैं, कौन कौन से हैं हुरूफ मद्दा? इनमें से यहाँ कौन सा हरफ है? भाई मद लिखा हुआ नहीं है, मद का नाम ले रहे हैं। ठीक ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं? जो कह रहे हैं गलत वो हाथ ऊपर करो। अच्छा, जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं वो बताओ। तो वो मद का नाम ले रहे हैं, आपके ख्याल में ठीक है? वो तो है खड़ा ज़बर। मद किस पर आया यहाँ पर? लाम पर आ रहा है। मूसा भाई आपको समझ में आ रहा है बात? जी बच्चा, इधर वाले बच्चे बताएंगे। देखिए हमजा पर तो मद आता ही नहीं है, मद तो सिर्फ उन 3 हरफों पर है। ना लाम पर आ रहा है ना हमजा पर आ रहा है। लाम पर भी, हमजा पर नहीं आएगा। देखें मैं याद करा रहा हूँ खाली आपको, इसको देख के शायद याद आ जाए। हमजा अलिफ की जगह पर है या खड़ा ज़बर अलिफ की जगह पर है? आपके साथ भी लिख लें, मुझे काम के साथ लिखते हैं। खड़ी ज़बर के अंदर अलिफ मद्दा छुपा हुआ है। खड़ी ज़बर के अंदर अलिफ मद्दा ये रहा छुपा हुआ, यहाँ हमने उसको क्लियर किया है। अलिफ मद्दा और ज़बर जमा करते हैं तो खड़े ज़बर को खोलते हैं तो ज़बर और अलिफ, वो अलिफ मद्दा इस खड़ी ज़बर में मौजूद है। ज़मान खान साहब ने तो रूटीन में उसको पढ़ा है, उनको याद है, रटा हुआ है। मद उस अलिफ पर आ रहा है, यहाँ जो मद लिखा हुआ नहीं है और ज़मान साहब ने पढ़ा है तो वो यूँ लिखकर फिर हम पढ़ रहे हैं, ये मद उस अलिफ में आ रहा है जो खड़ी ज़बर के अंदर मौजूद है। वो अलिफ मद्दा यहाँ मौजूद है और उसके फ़ौरन बाद साकिन हरफ हो गया, इसलिए मद आ रहा है। जी इसका नाम ठीक लें आप। जी एक ही, जी बेटा ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें मैंने उस दिन लिखा था ना, फिर लिख रहा हूँ। जी जब आपने कायदा, जी बेटा आपने कायदा पढ़ लिया, कानून पढ़ लिया, लिखा हुआ नहीं भी होगा तो तब भी आप पढ़ेंगे, तब भी आप पढ़ेंगे। देखिए अरबी की दुनिया में जितनी किताबें, अरबी में लिखी हुई दुनिया में जितनी किताबें, सारी किताबें गैर ज़ेर ज़बर के हैं सिवाय कुरान पाक के। वो इसलिए कि कुरान पाक तो वो लोग भी पढ़ रहे हैं जो अरबी नहीं जानते, तो उनके लिए ज़ेर ज़बर है। अगर कुरान मजीद भी ज़ेर ज़बर के बग़ैर लिखा हो तो हम फिर क्या करेंगे? मसलन जी हम क्या पढ़ते हैं इसको? ऐसे ही पढ़ना चाहिए ना। अगर ये यासीन भी गैर ज़ेर ज़बर के लिखा हो तो क्या पढ़ना चाहिए? कैसे पढ़ेंगे? ऐसे ही पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर लिखा हो तो तब भी, और नहीं लिखा हो तो तब भी। पढ़ दीजिए इसको, ऐसे ही पढ़ेंगे। जी क्या पढ़ेंगे इसको? जब आपने कायदा पढ़ लिया तो आप वैसे ही पढ़ेंगे जैसे ज़ेर ज़बर के साथ पढ़ते हैं। नहीं लिखा हो तो तब भी आप पढ़ेंगे। उसमें जो आपने खड़ा ज़बर पढ़ा था तो आवाज़ तो भी आ रही है, ज़रूरी है उसको? मैं आपका सवाल समझा नहीं।
मैंने जो पीछे करके सुनाया था आपको, तो अलीफ खड़ा ज़बर पढ़ के सुनाया था। तो खड़ा ज़बर और मद की तो वही क्या बात है, हिज्जे में ज़रूरी है कि मद ही पढ़ा जाएगा हिज्जों में, अलीफ लाम मद या अलीफ खड़ा ज़बर। अगर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि फिर नई नस्ल को मुझे मौका मिला तो पढ़ाऊँगा, तो ज़बर उसकी मद पढ़ने की आदत डाल लें। आपका कहना है कि अगर इस तरह लिखा हो तो लोग कह रहे हैं सही नहीं लिखा हुआ, तब भी ठीक लिखा हुआ है, तब भी ठीक लिखा हुआ है। अगर ठीक नहीं लिखा तो क्या पढ़ें इसको? जिसके जहन में भी ऐसा हो कि भाई ये ठीक नहीं लिखा हो तो तब क्या पढ़ें इसको? पढ़ना क्या चाहिए? बेटे मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बार बार आप वाला ही जुमला दोहरा रहा हूँ कि जब हमने कायदा पढ़ लिया, कुछ लिखा हो या नहीं लिखा हो हमें पता है, तो हम उसको उसी तरह पढ़ें। ये तो लिखा हुआ उनके लिए, जो बेटी समझा रही है कि लिखा हुआ उनके लिए होता है ज़ेर ज़बर पेश, जो पढ़े हुए नहीं होते। लेकिन हमारा मसला तो ये कि हम ज़ेर ज़बर पेश पढ़ के भी सही नहीं पढ़ रहे होते। जी नहीं पढ़ना आता ना बेटे, असल तो मसला ये, अल्लाह सही कहना नहीं आता, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही कहना नहीं आता, इब्राहीम सही कहना नहीं आता है हमें, हालांकि हम पढ़े लिखे भी होते हैं। वाव मद्दा वाली तख्ती एक दफ़ा मैं मश्क आपको कहलवा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू कानू सुबूरन ज़रूना कुलूबुन शुहूदुन। जब मेरी आवाज़ पूरी बंद हो जाए तब आप दोहराएं। कुऊदुन अऊज़ु वुजूहुन हूरुन तफूरु यक़ूलून जूइन यूफून यंज़ुरून मंज़ूदिन मंसूरन महफूज़िन यफ़अलून यमनऊनल माऊन। दोबारा यमनऊनल 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 माऊन। वमा नहाकुम वमा नहाकुम अन्हु। ये नून साकिन के बाद क्या हरफ आया है? रूफ़े हल्की का हा आ गया, इसलिए गुन्ना ख़त्म। अन्हु फंतहू। दोबारा वमा नहाकुम अन्हु फंतहू।
ठीक है, अगली क्लास में कोशिश करेंगे ये सुन लें हम आपसे। पिछली वाली जो एक्सरसाइज थी आप उसको भी पढ़ कर आइएगा। इसके आगे वाली एक्सरसाइज है या मद्दा की, हम दोहरा लेते हैं, अभी है ना 2-1 मिनट हमारे पास। अखी नुरी कुली रूही आवी दीनी तजजी तज, ये क्या हो रहा है? इसी तरह पढ़ेंगे इसको। कैसे पढ़ेंगे? कसीरन मजीदुन मुहीतुन नज़ीरुन करीमिन यतीमन अलीमुन ईनुन गीज़ा क़ीला सीक़ा खालिदीना लाबिसीना माकिसीना नूहीहा। इस सेंस में पढ़ना है ताकि सारे हुरूफ मद्दा इसके अंदर मौजूद है। नूहीहा, अगले दोनों रफ़ी इसी सेंस में। ईतूनी उज़ीना, मैं तेज़ी से इसलिए चला रहा हूँ कि हम क्लास के ख़ात्मे तक कुछ सूरतें ठीक तरह से दोहरा सकें, एक दूसरे को सुना सकें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।